सुबह 6 बजे मामू ने अपनी दुकान क्यों खोली थी और वो आज हमारे साथ शूटिंग पर क्यों नहीं जा रहे थे, ये तो आपको पूरा व्लॉग देख कर ही पता चलेगा। सुबह जल्दी से उठकर मैं अपने मामू की दुकान पर गया और मैंने इन्हें कहा कि आज हमें 2 लड़कों की और ज़रूरत है। तो मामू ने कहा कि मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, जैसे ही वो कॉल उठाते हैं तो मैं उन्हें बुला लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद उसने मामू की कॉल नहीं उठाई। तो मैंने मामू से कहा कि अब जल्दी से दुकान खोलो ताकि हम दुकान वाले सीन यहीं पर ले लें और बाकी के सीन बाद में ले लेंगे। तो मामू ने जल्दी से दुकान का शटर उठाया और सेटिंग वेटिंग की और हम वहाँ पर अपना सीन लेने लगे। कुछ देर बाद अंकल इब्राहिम भी आ गए। तो हमने इनसे सलाम दुआ की और कहा कि जल्दी से रेडी हो जाओ, आपने यहाँ शॉप ओनर बनना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं रेडी ही हूँ, आप बस काम स्टार्ट करो। शूटिंग तो हमने अपनी यहाँ पर कर ली थी, लेकिन हमें 2 लड़कों की और ज़रूरत थी जिन्होंने मामू की कॉल नहीं उठाई थी। तो मैंने ये कहा था कि हम 10 बजे दोबारा से शूटिंग पर चले जाएंगे, तब तक वो उठकर आ जाएंगे। तो मामू ने कहा चलो ठीक है, 10 बजे दोबारा शूटिंग पर चलेंगे। मामू हादी से पूछने लगा कि आज इतने लड़कों की क्यों ज़रूरत है। तो हादी भाई मामू को समझाने लगे कि आज इतने लड़कों की इसलिए ज़रूरत है। तो वो सारी बात बता रहे थे, लेकिन मामू की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैंने हादी भाई से कहा कि यार मामू की बात आपको समझ में नहीं आएगी, आप कैमरा पकड़ो और मैं मामू को समझाता हूँ। आदि मैंने मामू को समझाना स्टार्ट किया और कुछ देर बाद मामू की समझ में मेरी बात आ गई। तो मामू ने कहा चलो ठीक है, फिर 10 बजे ही चलेंगे, आप 10 बजे मेरी दुकान पर आ जाना। फिर मैंने हादी से कहा चलो ठीक है, अब हम घर चलते हैं और 10 बजे दोबारा आएंगे। तो हादी ने पता नहीं कौन सी ऐसी बात की जिसकी वजह से मुझे हंसी आने लगी और उसके बाद हम अपने घर की तरफ चल पड़े। 3 घंटे बाद मैं अपने मामू की शॉप पर गया जहाँ पर मेरे अंकल मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने अंकल से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे। तो वो कहने लगे कि आज आपके मामू आपके साथ शूटिंग पर नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने दुकानदारी करनी है, तो मैं आपके साथ शूटिंग पर जाऊँगा। मैंने कहा हमें कोई मसला नहीं। उतने में मेरा कज़न भी आ गया था जिसे हम सुबह से कॉल कर रहे थे और वो कॉल नहीं उठा रहा था। फिर मैंने अपने मामू से कहा कि आज हमें ये लोडर लेकर जाना है, आप इसे खाली कर दें। तो उतने में उसका लड़का काम करने वाला जल्दी से लोडर को खाली करने लगा। मैंने अपने कज़न को इशारा किया कि जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ और हम यहाँ से निकलें क्योंकि हमें पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। तो मैंने अपने अंकल को समझा दिया था कि आपने मोटरसाइकिल पर फ़लाँ लोकेशन पर आना है, हम वहाँ पर आपका वेट करेंगे। फिर हम चल पड़े अपनी लोकेशन की तरफ। आज हमने जाना था नर्सरी, जो कि हमारे घर के बिल्कुल ही करीब है। रास्ते से जाते जाते हमने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया। फिर हमारा ड्राइवर बहुत तेज़ रिक्शा चला रहा था। तो मैंने इसे कहा कि यार रास्ता चला ले, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये मेरी बात नहीं माना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी, तू भगा, जितनी तेज़ भगा सकता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद तो मैंने इन्हें कहा कि जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हमने पहला सीन यहीं से स्टार्ट लेना है। पहली लोकेशन पर सीन लेने के बाद हम आ चुके थे दूसरी लोकेशन पर, लेकिन यहाँ पर हमारा रिश्ता ख़राब हो गया। तो मैंने हादी से कहा जाकर धक्का लगा। और यहाँ पर मेरे अंकल को एक सीन समझाने में काफ़ी टाइम लगा। इतना टाइम हमें ड्रामा बनाने में नहीं लगा जितना इस सीन को बनाने में लगा, लेकिन खैर जल्दी से हमने ये सीन को मुकम्मल किया। शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी थी और अब हम जा रहे थे घर पर। वापसी पर जाते जाते हमें ये टूबवेल नज़र आया जहाँ से हमने सोचा कि उन्हें हाथ मुँह धो लिया जाए और पानी भी पी लिया जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और प्यास भी बहुत लग रही थी। यहाँ पर सब ने पानी वगैरह पिया, मुँह हाथ धोया और इसके बाद हम अपने घर की तरफ चल पड़े। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।